हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए महाशिवरात्रि व्रत कथा को लेकर आए हैं। साल 2026 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी रविवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और महादेव पहली बार ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो हमें भगवान महाशिव का किस तरीके से व्रत रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और बेर जरूर चढ़ाएं। इसी रात सोना नहीं चाहिए, ना ही दिन में सोना चाहिए। भगवान के भजनों को और ओम नमः शिवाय मंत्र का जागरण करते हुए हमें जप करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें ओम नमः शिवाय का जागरण करना चाहिए और इस रात हमें भजन और कीर्तन कराना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम कथा की तरफ पढ़ते हैं। महाशिवरात्रि की कथाएं भगवान शिव की महिमा और उनके दयालु स्वभाव को दर्शाती हैं। पुराणों के अनुसार इस महान पर्व से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाएं हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। इसी दिन महादेव ने अपने वैराग्य जीवन को त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसलिए भक्त इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो एक और कथा है। शिव पुराण में वर्णित यह कथा सबसे अधिक सुनी जाती है। एक चित्रभानु नाम का शिकारी था जो अनजाने में महाशिवरात्रि के दिन भूखा प्यासा रहा और उसका उसी दिन धोखे से ही सही व्रत हो गया। रात को शिकारी की खोज में वह एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। उसके नीचे एक शिवलिंग था। जागते रहने के कारण वह रात भर बेलपत्र के पत्ते को तोड़कर नीचे फेंकता रहा, जो सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। इसी अनजाने पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसके सभी पापों को मुक्त कर दिया। एक अन्य भी पौराणिक कथाएं हैं जिसे हम कहते हैं। इसी दिन भगवान शिव पहली बार अग्नि स्तंभ यानी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही अंत। जब भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शिव जी इसी स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और अहंकार दूर किया। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव जी ने उसे अपने गले में धारण कर लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने रात भर शिव जी की पूजा और अभिषेक किया, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, कथा को सुनने वाला और कथा को कहने वाला सभी के मनोकामनाएं पूरी हों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।